2% ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਟੋਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब में किसानी नाल खड़ांगे, अपने सूबे नाल खड़ांगे और ये आए ने दूरों कल अमरिंदर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी रावत जी, वेणुगोपाल जी, सुनील झाकड़ जी, सिद्धू जी, बादल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप काफी देरी से यहाँ बैठे हैं, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। छह साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार हिंदुस्तान के, आपको याद होगा एक दिन 8 बजे रात को अचानक नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं, नोटबंदी कर दी। पूरे देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर बैंक के सामने खड़े हो गए। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, लाइन में एक अरबपति नहीं खड़ा था। लाइन में ना अदानी जी थे, ना अंबानी जी थे, लाइन में सिर्फ गरीब जनता थी, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और आपके पैसे से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। काला धन खत्म नहीं हुआ, मगर लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से उनके जेब में गए। उसके बाद 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं क्रांतिकारी कानून आ रहा है, जीएसटी लागू होगी। किसको फायदा मिला? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को फायदा मिला। किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले के पास चले जाइए, उससे पूछिए, आपको बताएगा आज तक हमें जीएसटी भरनी नहीं आती। लाखों छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बंद हो गए। उसके बाद कोरोना, आपने टीवी पे देखा, लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, मगर चलते जा रहे हैं। हमने एक बार नहीं अनेक बार नरेंद्र मोदी जी से कहा, इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, मिडिल साइज स्मॉल इंडस्ट्री की मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया और फिर एकदम
सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाला, हजारों करोड़ रुपए। ये हो क्या रहा है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है। मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ 2 हैं। आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ 2 हैं, अदानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की वो मदद करते हैं, टीवी पे उनका चेहरा दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के लिए रास्ता साफ करते हैं। किसी ने कहा, पिछली मीटिंग में कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब कोरोना के समय जब किसान सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, किसी का भाई बीमार, किसी का माता पिता बीमार, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब हम किसानों को खत्म करने के 3 नए कानून लाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान, पंजाब का किसान जी सकता है क्या? जिंदा रह सकता है? पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के सिस्टम में कमी नहीं है, मगर सिस्टम को नष्ट नहीं करा जा सकता है। अगर आप सिस्टम को नष्ट कर देंगे, किसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए, और मंडियां बनानी है तो बनाइए। आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी डालिए, मगर किसान के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आज हम ट्रैक्टर में चले, उसी सड़क पे किसान मंडी तक जाते हैं। वो सड़क किसने बनाई? क्या वो सड़क अदानी ने बनाई, अंबानी ने बनाई? नहीं, वो सड़क मंडी के टैक्स पैसे से बनी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी। सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा? क्या हवाई जहाज से जाकर बेचेगा? तो आपके ऊपर आक्रमण है। अमरिंदर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा, कौन सी कुर्बानी पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए नहीं दी? हर युद्ध में आप खड़े रहे, आपने देश को भोजन दिया, फूड सिक्योरिटी दी, हरी क्रांति दी। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो। नरेंद्र मोदी इस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं? 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों तोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, ये पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है, और हम इनको इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी हैं? पंजाब का किसान क्यों दुखी
बनती है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने कि आप हिंदुस्तान के पंजाब के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ ले, इसलिए आपने डिबेट नहीं कराई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये आपके जो 3 कानून है नरेंद्र मोदी जी, इनको हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। और आप ये बात समझिए कि किसान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान लड़ेगा नहीं। आप ये बात सोचिए कि इस देश का किसान कमजोर है। आप ये बात सोचिए कि इस देश का किसान डरता है। किसान से मजबूत इस देश में कुछ चीज नहीं है। आप रोजगार की बात करते हो, जब ये हजारों मंडी बंद होंगी, इसमें जो लोडर काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो कहां जाएंगे? लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो मेक इन इंडिया, एक तरफ आप कहते हो रोजगार दिलवाएंगे, दूसरी तरफ आप लाखों मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। झूठ बोलने की आदत है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, किसानों को मैंने आजाद कर दिया। ऐसे देश नहीं चलता। और आपको हम समझा देंगे, कांग्रेस पार्टी और किसान मिलकर आपको किसान की शक्ति दिखाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपने शायद पंजाब और हरियाणा के किसान की शक्ति नहीं समझी। अब हम आपको किसान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के किसान की शक्ति दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी आप समझ जाइए, इस देश का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। मैं दिल से पंजाब के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देश के रखवाले हो, आप देश की रक्षा करते हो, सीमाओं पे आप रक्षा करते हो, खेतों में आप रक्षा करते हो। हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं। हम नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ने देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मते पाए और सारे एमएलए और सारी पार्लियामेंट को हल तो देना। सारिया पंचायत वालों जो मते पाए गए जिन्होंने मोदी सरकार वालों काले कानून जोड़े लागू किए गए उन्होंने रद्द करने के लिए साढ़े मानयोग जो कि फतेहगढ़ साहब के MP डॉक्टर अमर सिंह जी और श्री राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सारे नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब, हरीश रावत जी, सुनील जाखड़ जी, सारे जो फड़ा रहे हैं मते जिन्हें भी पंचायत वालों पास किए गए कानून रद्द किए जान और नाल ही सन्मान किया जा रहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुण जिहड़ियां भी शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने, मानयोग मुख मंत्री साहब और राहुल गांधी जी, उन्होंने सन्मान किया जा रहा।